Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपका बीएड का सेकेंड ईयर का पेपर है उसके कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो शायद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो अब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वी आर गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ इट, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट। So now let's start. A sum of questions is called testing, assessment, examination or test. So the correct answer here is test. क्योंकि जब हम कुछ questions को compile up करके एक जगह पर arrange कर लेते हैं तो उसको हम test बोलते हैं। Next, in measurement, the first step is, पहला क्या स्टेप है हमारा मापन की प्रक्रिया में? Marking of a test, administering the test, development of the test or decision of what to measure. So फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हमेशा ये होता है कि हमें मापन किस चीज़ का करना है, क्योंकि उस ही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट को बनाएंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। Now next question is, which instrument is used for measuring the sample of behavior? Evaluation, assessment, measurement or test? So the correct answer here is test. हम लोग किसी भी सैंपल जो हमारा है उसका जब हम बिहेवियर को एसेस करते हैं तो हम लोग टेस्ट को यूज़ करते हैं। Next question is, the main purpose of the evaluation is to make judgment, opinion, prediction और decision। सामान्यतः देखें अगर हम तो ये चारों ही काम होते हैं एवेल्यूएशन के। हम जजमेंट भी करते हैं, हम ओपिनियन भी फ्रेम करते हैं, हम प्रेडिक्शन भी करते हैं और डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात मेन पर्पस की गई है तो वो मेन पर्पस है हमारा प्रेडिक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which type of evaluation is used to monitor the learning process? जब हमें लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करना होता है तब हम किस तरह के इवैल्यूएशन को यूज़ करते हैं? सम्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो हियर द आंसर इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो हमारा पूरे साल निरंतरता से चलता रहता है। हर यूनिट के बाद या वीकली जो हम टेस्ट बच्चों के कंडक्ट करते हैं वो हमारे फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं। तो हम लोग अपनी लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हमेशा फॉर्मेटिव टेस्ट करते हैं, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट्स अबाउट एजुकेशनल एज, time period, quality और quantity. So here the correct answer is quality, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल क्वालिटी को एनहांस करने के लिए वर्क करते हैं, इसलिए मेन जो हमारा उसका फोकस रहता है, मेन जजमेंट जो हमारा होता है वो एजुकेशनल क्वालिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन? फर्स्ट, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू टेस्ट द स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, to assign a mark or score to the student or to make a judgment about the quality of something. Evaluation जो है वो हमेशा क्वालिटी से रिलेटेड होता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंक्लूड होती हैं, बट यहाँ पर जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है किसी भी चीज़ के बारे में उसकी क्वालिटी को एसेस करना। सो हियर करेक्ट आंसर इज टू मेक अ जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which has the least scope? Assessment, evaluation, measurement और test। जब हम इन चारों को देखते हैं तो सबसे लिमिटेड जो स्कोप है हमारा वो टेस्ट का होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज टेस्ट। What is the purpose of formative evaluation? Check the final status, promotion to next grade, selecting students और monitoring progress of students। अब क्योंकि यहाँ पर बात हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कर रहे हैं तो हमारा करेक्ट जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि फाइनल स्टेटस को चेक करना या प्रमोशन नेक्स्ट ग्रेड में करना या स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना, ये सब हमारे सम्मेटिव इवैल्यूएशन के पार्ट होते हैं।
From the following, the right sequence is. Here the right sequence is test, then measurement, then assessment and lastly evaluation. क्योंकि evaluation जो है वो इतना वाइड है कि वो इन तीनों को अपने आप में समाहित कर लेता है. So evaluation जो है वो लास्ट में आता है. Assessment includes test and measurement includes test and test is the lowest term out of all these four. Now next is, from the following, in which question marking will be more reliable? Multiple choice questions, essay type test, short answers और completion form. So सबसे ज़्यादा रिलायबल हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होती है क्योंकि वहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है एंड उसको हम स्कोर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिलायबल मार्किंग हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होती है. ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड कंप्लीशन जो फॉर्म्स होती हैं उसमें सब्जेक्टिविटी हमारी आ सकती है, इसलिए वो कम रिलायबल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी? स्ट्रक्चर्ड एसेज, अनस्ट्रक्चर्ड एसेज, शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज अनस्ट्रक्चर्ड एसेज, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ पूर्व निर्धारित नहीं है, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस को हम मार्क करते हैं तो वहाँ पर जो इवैल्यूएटर है उसकी सब्जेक्टिविटी हमारे स्कोर्स को अफेक्ट करती है और उसकी वजह से रिलायबिलिटी का लेवल जो है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर बेसिकली यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस, नॉलेज, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड. सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है हमारी प्रक्षेपित विधियाँ वो पर्सनालिटी के असेसमेंट के लिए यूज़ होती हैं. प्रक्षेपण विधि जैसे रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, CAT, TAT, ये हमारी प्रक्षेपण विधियाँ हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन USA द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज मैच लिस्ट, शॉर्ट आंसर्स, essay type और multiple choice questions. So in USA the most widely accepted format is multiple choice questions. Next question is, summative evaluation is basically used during the program, at all times, at the end of program or at the start of the program. So summative evaluation जो होता है वो हमारा at the end of program होता है, इसलिए इसमें correct answer हमारा at the end of program है. Next is, generally the summative evaluation is ongoing, continuous, certifying judgment और diagnostic. So it is for certifying judgment. हमारा last evaluation होता है और वहाँ पर हम लोग judgment करते हैं, इसलिए it is certifying judgment. Which tools of summative evaluation are frequently used? Daily assignment, oral questioning, teacher observation or test. So here the answer is test. Now next question. The difference between maximum and minimum values is known as mode, range, quartiles और mean. So it is range. जहाँ पर हम maximum में से minimum value को reduce करते हैं, that is known as range. In a class interval, the number of scores lying is, जो एक क्लास इंटरवल के बीच में स्कोर्स हमारे आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसीज, क्लास बाउंड्रीज, क्वार्टाइल्स और मिड पॉइंट. सो दे आर नोन एज फ्रीक्वेंसीज. आवृत्तियाँ जो हमारी होती हैं वो एक क्लास इंटरवल के अंदर जितने भी हमारे स्कोर्स आते हैं उनको हम आवृत्तियाँ या फ्रीक्वेंसीज कहते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस? कैन डायग्नोज द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स. आर essays to mark. The student can guess the answer and they can measure complex learning outcomes that cannot be measured with the other type of questions. So the correct answer is they can measure complex learning outcomes that cannot be measured with other types of questions. क्योंकि जो हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है वो हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हमारी लर्निंग की होती हैं, लर्निंग आउटकम्स की, वो सब कुछ रिवील हो जाता है. नेक्स्ट इज, विच इज़ द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम. सो ये हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऊपर भी आंसर किया है. सो हेयर द आंसर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज नोन एज MCQs. इन MCQ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑप्शन, डिस्ट्रैक्टर, प्रीमाइस और स्टेम. So statement of the problem is known as STEM.
In MCQ, the correct option is response, answer, distractors, or none of the above. Here, the correct response is answer. In MCQ, the incorrect options are responses, answers, distractors, none of the above. So, the incorrect responses या incorrect options there are known as distractors. In MCQs, the list of suggested answers is options, alternatives, choices, all of the above. All the things are the correct options, क्योंकि उनको हम options भी कहते हैं, alternatives भी कहते हैं, choices भी कहते हैं. So all of the above is the correct answer here. Which is the supply type test item? MCQ items, completion items, matching items, true or false items. So supply type is completion items, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिया जाता. completion items means fill in the blanks type जो fill-ups आते हैं उनको, या हमें कभी कभी एक वर्ड में स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होता है तो उस टाइप के आंसर्स हमारे कंप्लीशन आइटम्स होते हैं. तो ये सप्लाई टाइप टेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इनको हमें रिकॉल करके प्रत्यास्मरण के आधार पर इनका रिस्पॉन्स करना होता है. विच आर द ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स? ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स हम किसको कहते हैं? राइट, रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स. ये सभी ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स हैं. इनमें से एक ऑल्टरनेट कोई भी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, तो ये ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज मैचिंग आइटम्स हैव हाउ मेनी कॉलम्स? 2 columns, 1 column, 5 columns, none of the above. So correct answer here is 2 columns, क्योंकि जब हमें मैच करना होता है तो हम 2 कॉलम्स के ऑप्शंस को मैच करते हैं. नेक्स्ट, who was the founder of modern intelligence tests? Terman, Stern, Guilford और Alfred Binet. So the correct answer is Alfred Binet. Alfred Binet ने सबसे पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था. And last question for this series is, who presented the formula to determine IQ? This formula was determined by Stern. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही इसके आगे की सीरीज़ को भी एग्ज़ाम से पहले करके जाना ना भूलें. Thank you and all the best for your coming examinations.